इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। आपका क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ और आर्टिकल और ऐसे ऑन कोविड-19, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ, आर्टिकल या ऐसे लिखने को आएगा। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला आपका टॉपिक है कोविड-19। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस ऑल्सो नोन एज कोविड-19। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाई सार्स कोव 2 वायरस। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि सार्स कोव 2 वायरस के कारण होती है। COVID-19 was first discovered in December 2019 in Wuhan city of China. COVID-19 पहली बार चाइना के वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में डिस्कवर किया गया था। COVID-19 was classified as a global pandemic by the WHO in March और COVID-19 को मार्च में WHO ने ग्लोबल पैंडमिक यानी महामारी घोषित कर दिया था। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर फीवर, कोल्ड, कफ, बैक पेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके हैं बुखार आना, सर्दी, खांसी, बैक पेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, कोरोना पेशेंट्स लॉस स्मेल एंड टेस्ट। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और भी हैं कि कोविड पेशेंट सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता को भी खो देते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला प्रिकॉशन है वॉश योर हैंड्स विद सॉप एंड वाटर और विद हैंड सैनिटाइजर। अपने जो हाथ है वो साबुन और पानी से धुलिए या फिर हैंड सैनिटाइजर से धुलते रहिए। दूसरा वियर मास्क, मास्क पहनिए। तीसरा कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। जब आपको खांसी आए या छींक आए तो आप अपने मुंह को कवर करिए। अगला है अवॉइड क्राउड प्लेसेस, मतलब कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ईट हेल्दी, मतलब अच्छा भोजन खाएं। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को बार बार छूने से बचें। आगे कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। कोरोना वायरस इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम दीज डेज। कोरोना वायरस इन दिनों एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बनी हुई है। बट वी कैन इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम बाय टेकिंग प्रिकॉशंस एंड वैक्सीन्स। स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट अदर्स टू। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को प्रिकॉशंस और वैक्सीन को लेकर के दूर कर सकते हैं। सेफ रहिए और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इसका इंट्रोडक्शन है ट्रीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ट्रीज हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दे मेक द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। ये इन्वायरमेंट को, वातावरण को ब्यूटीफुल बनाते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज। ट्रीज के बिना धरती पर जीवन पॉसिबल नहीं है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच नीड टू ब्रीथ। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है। विदाउट ट्रीज वी कैन नॉट लिव। बिना पेड़ों के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव। एडवांटेज ऑफ ट्रीज है ट्रीज गिव अस वुड। ट्रीज हमें वुड यानी लकड़ी देते हैं। दिस वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। और इस वुड का हम, इस लकड़ी का हम फ्यूल यानी ईंधन के रूप में यूज करते हैं। दे गिव अस फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन। तो पेड़ हमें ताजे फल, सब्जियां और मेडिसिन यानी दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, औषधियाँ। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर यानी रहने के लिए या छांव प्रदान करते हैं। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड। सॉइल इरोजन यानी होता है मिट्टी का कटाव और फ्लड मतलब बाढ़।
तो पेड़ मिट्टी के कटाव से और बाढ़ से भी बचाते हैं। कंक्लूजन है इसका, अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स लॉट ऑफ स्पेस। हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत स्पेस यानी जगह की जरूरत है। सो फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू मेक रोड्स, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। इसीलिए रोड, सड़क बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ों को, जंगलों को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा रहा है। वी थिंक सीरियसली अबाउट दिस। हमें इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। बिकॉज इफ ट्रीज विल सेव, देन आवर लाइफ विल सेव ऑल्सो। क्योंकि यदि पेड़ सेव रहेंगे तो ही हमारा जीवन भी सेव रहेगा। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बिकॉज मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारे देशों में, दुनिया के बहुत सारे देशों में इंग्लिश बोली जाती है। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एग्जिस्टिंग फील्ड। इंग्लिश लगभग सभी फील्ड का एक पार्ट बन चुकी है। We use it as the international language to communicate in many fields ranging from business to entertainment। हम बिजनेस से लेकर के एंटरटेनमेंट तक की बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में करते हैं। इफ़ यू आर अ गुड इंग्लिश स्पीकर, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द वर्ल्ड। तो आप दुनिया में किसी से भी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विच विल हेल्प यू लर्न मोर, जो आपको और सीखने में मदद करेगी। सपोज यू आर गोइंग अ फॉरेन कंट्री फॉर हायर एजुकेशन। मान लीजिए कि आप हायर एजुकेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो यू कैन कम्युनिकेट विद दैम इजली। तो आप वहाँ पर आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट स्टडी इन फॉरेन कंट्री। बिना इंग्लिश के आप फॉरेन कंट्री में स्टडी नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज, यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ही ज़रूरी है। दस इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये तीनों ही टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियोज़ उनकी भी हेल्प कर सके। और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।